हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है क्या। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका कोई चैप्टर नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यूनिट, ठीक है। इसमें फिजिक्स के आते हैं दो चैप्टर्स। तो देखिए इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स का मतलब क्या है। इलेक्ट्रो का मीनिंग कह लीजिए आप इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स ज्यादा बेटर रहेगा। चार्ज पार्टिकल्स। और स्टैटिक्स का मीनिंग क्या हो जाता है आपका, रेस्ट। तो मीनिंग क्या निकल के आ गया, चार्ज पार्टिकल इन रेस्ट पोजीशन। अब देखिए चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशंस में होते हैं तो हमें डिस्कस क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, कि वो एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली छोटे छोटे और भी टॉपिक्स हैं जो इनमें रिलेटेड आ जाएंगे आपके। देखिए ये जो मेन टॉपिक्स लिखे गए हैं ये चैप्टर फर्स्ट में पढ़ने हैं आपको, और ये चैप्टर सेकंड में पढ़ने हैं। चैप्टर फर्स्ट में बेसिकली हमारा फोकस किस पे रहेगा, फोर्स और फील्ड पे। यानी कि फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का नेम है क्या, तो उसका नेम आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए यही लिख देते हैं, एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो जल्दी से इसे नोट करिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब फोकस रहेगा हमारा सेम, बस एक यूनिट से नहीं, किस पे फोकस रहेगा, चैप्टर पे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं क्या। यानी कि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जानेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी इनके बारे में रहता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं। सबसे पहले चार्जेस को समझिए क्या है, इनकी एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट होती है इनके बच्चों कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब, और रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल C से। ये क्या है इनकी एसआई यूनिट। अब आपने एक एटम था 9th क्लास में भी पढ़ा है, जो एक एटम होता है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो बात करते हैं बेसिक से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में चार्जेस की बात देखिए, चार्ज कितने होंगे। इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्जेस होते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन पे कितने चार्ज होते हैं, सेम लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। न्यूट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, नील, 0। अब देखिए मास, जो हमारा मास होता है इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। देखिए इसको होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखिए आपको थोड़ा सा ही पता रहना चाहिए क्या, मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, अप्रोक्सीमेटली। देखिए यहाँ पे क्या है 6 7 दोनों में, लेकिन इसमें क्या आता है 2 आता है, इसमें आता है 4, तो स्लाइटली डिफरेंस है। अगर हम प्रिसाइज वे में बात करेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली मोर देन मास ऑफ प्रोटॉन। अप्रोक्सीमेटली इनके मासेस इक्वल है, लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा किसका रहता है, न्यूट्रॉन का। तो अब जल्दी से फिर इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए वीडियोस को, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और ये डाटा आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आपकी वैसे आपको ये याद भी होगा, 9th से अब तक यूज हुआ है।
चलिए अब देखिए इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एक सिंपल कंसेप्ट समझिएगा, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए लाइक चार्जेस का मतलब समझिए, ये आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो कैसी फोर्स लगेगी, रिपेल, यानी कि रिपल्सन। क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स। वो फोर्स क्या होगी बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अब देखिए इसे करने के लिए आपको एक कंसेप्ट को समझिएगा। बेसिकली हमने यहाँ डायरेक्ट पढ़ा है, क्योंकि जो चैप्टर की स्टार्टिंग है वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से है। अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है उसे बताते हैं थोड़ा सा। हमें क्लियरली पता है लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये फिनोमेना जनरेट कहाँ से हुआ कैसे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए करा क्या गया था, हमने ली थी एक ग्लास रॉड। हमने नहीं, बेसिकली साइंटिस्टों ने ली है, हम बता रहे हैं बस आपको। ग्लास रॉड, चलिए सॉरी, अब ये न्यूट्रल है। क्या है ये, न्यूट्रल, यानी कि इस पे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। इसको हमने रब करा, किससे रब करा, एक सिल्क क्लॉथ से। ये क्या है आपका, सिल्क क्लॉथ। आफ्टर रबिंग, यानी कि देखिए मीनिंग क्या है कि ग्लास रॉड इज सिल्क, दोनों को आपस में क्या करा, हमने रब करा। तो रबिंग से हुआ क्या, मेन फैक्टर आपको यही जानना है कि रबिंग का इफेक्ट पड़ता क्या है, ठीक है, सॉरी। तो देखिए ये बॉडीज क्या हो जाएंगी, आपकी चार्ज हो जाएंगी। बॉडीज के चार्ज होने का रीजन क्या होता है, बॉडीज के चार्ज होने का बच्चों रीजन होता है सिंपली ट्रांसफर होना। बॉडीज के चार्ज होने का रीजन क्या होता है, ट्रांसफर होना। किस चीज का, चार्ज पार्टिकल का। देखिए चार्ज कैसे होती है, इस पे आते हैं आपके पॉजिटिव चार्जेस और सिल्क क्लॉथ्स पे आते हैं आपके नेगेटिव चार्जेस। अब देखिए ये हुआ क्या है यहाँ पे, अगर कोई बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, कोई बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज हो रही है, इसका मेन रीजन क्या होता है, इसका मेन रीजन होता है, चलिए आपको थोड़ा सा बताते हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, आप देखिए अगर आपके पास सोडियम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर ऑर्बिट में होते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिर लास्ट में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 17। तो पहले क्या आएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लास्ट में क्या होते हैं 7, 3 4 5 6 7। तो देखिए होता क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, चलिए थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर करता है, तो इसे लीव करने के इस पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। जो गेन करता है उस पे क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। जो लीव होता है उस मटेरियल पे या उस एटम पे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। जो गेन करता है उस पे क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे सेम ध्यान से समझिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। देखिए हमने क्या कहा, पहले हमने सिंपली रबिंग करा और हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमें एक आइडेंटिटी मतलब एक एक्सप्लेनेशन देनी होगी। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं कहाँ, सिल्क क्लॉथ पे। तो इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन होती है। उसी अकॉर्डिंग हमने एक और रॉड ली, एबोनाइट की रॉड, इसको रब करा हमने फर से, मतलब कैट फर ले लीजिए किसी के भी। और देखिए रबिंग के बाद इसमें भी क्या होता है, रबिंग के बाद इसमें होता है कि हमारी जो एबोनाइट की रॉड है वो चार्ज हो जाती है, लेकिन वो होती है अब नेगेटिवली चार्ज। और कैट फर
जो है वो कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो आपके ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है और ये नेगेटिव चार्ज हुआ है, तो इसका लॉजिक फिर से क्या आएगा, यानी कि अब क्या हुआ है, कैटफर्ड से एवोनाइट की रॉड की तरफ क्या ट्रांसफर हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। इलेक्ट्रॉन का देखिए बेसिकली रबिंग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, नो। बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करता है, यस। इलेक्ट्रीफाइड मतलब चार्ज करता है। अब इसमें क्या चार्ज जनरेट होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो इस पे हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे हो गया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक सिंपल कंसेप्ट बनता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, ये क्रिएट भी नहीं हो रहे, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहे, क्या हो रहा है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बिफोर रबिंग नेट चार्ज जीरो, आफ्टर रबिंग नेट चार्ज इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि एक इस पर नेगेटिव आया है तो एक इस पर पॉजिटिव आएगा। वो अलग बात है बच्चों, मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 नेगेटिव बना दिया और पॉजिटिव कुछ ज्यादा बना दिया, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा अगर इस पे 4 नेगेटिव चार्ज है तो इस पे 4 क्या रहेंगे, आपके पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे। वैसे यहाँ पे 5 बनाए हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या रहेगा आपका 5 नेगेटिव रहेंगे। ये चीज आपको क्लियर होगी होगी। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब ये हमने कैसे कह दिया कि ग्लास रॉड से ही किस पे ट्रांसफर हो, सिल्क पे हो, या कैटफर्ड से ही एवोनाइट की रॉड पे हो, बस ये हो जाता है उनकी अट्रैक्शन। मीनिंग क्या है कि उन चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स पे कितनी अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। मीनिंग क्या होगा, ग्लास रॉड के पार्टिकल्स लूजली बाउंडेड है कंपेयर टू सिल्क, यानी कि जिसके लूजली बाउंडेड होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ठीक है, जिसके लूजली बाउंडेड होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि ये तो मेटल है, ग्लास रॉड स्ट्रांग होती है। मेटल्स क्या होता है, उससे भी चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर होते हैं, जबकि मेटल तो प्लास्टिक से स्ट्रांग है, लेकिन प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हम, लेकिन मेटल में कर सकते हैं। तो आपके फ्री चार्ज पार्टिकल्स किस में है, ये डिपेंड करता है उस पर। चलिए ये तो क्लियर हो गया, यानी कि इसके लूजली बाउंडेड से कंपेयर टू एवोनाइट की रॉड से, इसमें क्या हो गया, ग्लास रॉड की लूजली बाउंडेड से किसके कंपैरिजन में, सिल्क क्लॉथ के कंपैरिजन में, इसलिए ट्रांसफर हुए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आफ्टर चार्ज, यानी कि आफ्टर चार्ज या इलेक्ट्रीफाइड या आफ्टर चार्जिंग बॉडी, अगर हम रबिंग करके थ्रू चार्ज करते हैं बॉडी को, तो क्या बॉडी का मास इंक्रीज होगा। मैं आपसे सिंपली बोल रहा हूँ, पहले मास था सपोज इसका x before rubbing, after rubbing the mass of the glass rod is increasing or decreasing, यानी कि रबिंग करने के बाद ग्लास रॉड का मास इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा, ये आप सोचिए। देखिए सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं ग्लास रॉड से, इसका मतलब क्या हुआ, मास क्या हुआ, इसका डिक्रीज हुआ है। सिल्क क्लॉथ का मास क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो जब चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर होते हैं तो चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। तो मीनिंग क्या हो गया, सिंपल मीनिंग निकल रहा है आपका, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो वो अपने साथ क्या लेके जाएगा, मास को भी तो लेके जाएगा। बिल्कुल सही बात है, एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ चार्ज को भी लेके जाएगा, ठीक है, लेकिन चार्ज के साथ वो और क्या लेके जाएगा, मास को भी लेके जाएगा। तो जितना मास ग्लास रॉड का कम हुआ है उतना ही मास सिल्क क्लॉथ का इंक्रीज हुआ है। वो अलग बात है बच्चों की स्लाइटली होता है तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन बोर्ड में पूछा गया एक बार कि चार्जिंग से बॉडी का मास इंक्रीज होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। और यहाँ पे बताइए, अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं एवोनाइट की रॉड का मास x है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। यहाँ पे इस रॉड का मास इंक्रीज हुआ है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स का गेन करा, इसने क्या करा था, लॉस करा था, ये डिक्रीज हो गया। तो ये था सिंपल कंसेप्ट। अब इसके बाद आते हैं हम चार्ज पार्टिकल्स पे ही, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज। पहले इसे रफ कर देते हैं, नोट कर लेना आप। चलिए कंडक्टर्स और इंसुलेटर को डिफाइन करते हैं बिहाफ ऑन चार्ज पार्टिकल्स, कंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को वैसे आप देखिए, हाँ एक मेन चीज, इंसुलेटर का जो वर्ड का नेम है वो एक नेम और होता है जिसे बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स। अब ये डाइइलेक्ट्रिक जो आप नेम सुनोगे ये समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, एक इंसुलेटर का अनदर नेम है जिसे क्या बोल देते हैं हम, डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो कंडक्टर्स किसे कहेंगे और इंसुलेटर या डाइइलेक्ट्रिक्स किसे कहेंगे। देखिए सही बात है, इसमें सेमीकंडक्टर भी आते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम सिर्फ कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करते हैं बिहाफ ऑफ ऑन चार्ज।
यानी कि जहां अलाउ होगा, अलाउ to charges and do not allow clear, allow to charges passes through मटेरियल, यानी कि जिस मटेरियल में से अलाउ हो जाएंगे चार्ज पार्टिकल्स वो क्या कहलाया जाएगा, कंडक्टर्स होगा। यानी कि डू नॉट अलाउ पासेस थ्रू मटेरियल, यानी कि जिस मटेरियल में से चार्ज पार्टिकल्स अलाउ नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका इंसुलेटर्स कह सकते हो या उसको डाइलेक्ट्रिक्स कह सकते हो। सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा जानना है और कुछ नहीं, और आई होप ये पता भी होगा ऐसा। अब चार्ज पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। अब वो चार्ज पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज हैं क्या, उनको समझिए। और ये प्रॉपर्टीज काफी मेन प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पार्टिकल में, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉइंट चार्ज का लॉजिक क्या है। पॉइंट चार्ज, देखिए पॉइंट चार्ज के लॉजिक का मतलब क्या है, ये आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा होगा, पॉइंट मास। टॉपिक नहीं, मीनिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, पॉइंट मास। तो वैसे ही यहाँ पे है पॉइंट चार्ज। अब देखिए पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट को, द साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल, साइज ऑफ, या फिर ये कह लीजिए द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज मोर, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स is large compared to size of particles, यानी कि दो जो भी पार्टिकल्स होंगे उनकी साइज से ज्यादा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो उससे क्या कह देंगे हम, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल को समझिए। कैसे एग्जांपल को समझिए, सपोज एक चार्ज है पॉजिटिव का जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, एक और चार्ज है जिसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। इनके बीच में डिस्टेंस है कितना, 10 सेंटीमीटर, सेंटर से सेंटर। तो अब हम यहाँ पे इसे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके साइज मैटर करेगा, क्योंकि जो इनके बीच का डिस्टेंस है कंपैरिजन में इतना कम नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है। अगर इसी चार्ज को हमने लिखा 1 सेंटीमीटर रेडियस और ये 1 सेंटीमीटर ना होके 1 सेंटीमीटर, लेकिन डिस्टेंस कितना है 1000 सेंटीमीटर का या 100 सेंटीमीटर का, तो इसको इस साइज में ना बना के सिंपली क्या बनाएंगे हम, पॉइंट साइज। कैसे बना देंगे हम, सिंपल पॉइंट साइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2। बेसिकली मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अर्थ का साइज हमें पता है, ठीक है, सन का साइज हमें पता है, काफी लार्ज है, बस आप इतना समझिए। लेकिन जब हम अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं तो सिंपली क्या बनाते हैं, अर्थ को एक डॉट, और क्या बनाते हैं यहाँ पे सन, और इनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। अब ये सब बाद में 11th की चीजें बाद में डिफाइन होंगी। तो बताइए इनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, लेकिन याद रखो साइज ऑफ अर्थ भी ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस उससे ज्यादा है। तो हम अर्थ और सन को क्या बना देते हैं, पॉइंट साइज। क्यों पॉइंट साइज बना देते हैं, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। वैसे चार्ज पार्टिकल के डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो कंपेयर टू साइज, तो उसे क्या कह देंगे हम, पॉइंट चार्ज कह देंगे। अब उसी अकॉर्डिंग ये तो हो गया पॉइंट चार्ज। प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। पहले एडिटिव ऑफ चार्ज। एडिटिव ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, सिंपल एडिशन, सिंपल एडिशन। बस देखिए
जैसे कि हमारे पास 5 चार्जेस हैं पॉजिटिव के, ठीक है, एंड 3 चार्जेस हैं नेगेटिव के, तो इनको सिंपल क्या कर दीजिए आप, ऐड कर दीजिए, सिंपल क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 चार्जेस बचे, ठीक है। अब एक और, ये तो मैंने चार्ज लिखा, सपोज मैं चार्ज नहीं लिख रहा बच्चों, अब मैं लिख रहा हूँ सपोज मेरे पास है 100 कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट तो कूलम में होती है, आप मान लीजिए 100 कूलम पॉजिटिव का, ठीक है, और 20 है नेगेटिव कूलम, तो देखिए इनको क्या करोगे, सिंपली ऐड करोगे, क्या बचेगा 80 कूलम। क्यों ये हम सिंपली ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज कैसी यूनिट है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी होने के साथ इसका मीनिंग क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी होने के साथ मीनिंग हो जाता है, आप डायरेक्शंस तो होते ही नहीं है उसमें, तो सिंपल है तो सिंपली ऐड करोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लोगे, इससे ज्यादा यूज नहीं आएगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इसके आगे बात करेंगे हम। आई होप नोट हो गया होगा, क्योंकि वीडियो को पोस्ट करके नोट कर सकते हो आप लोग, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई थिंक ये सेकंड थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको सिंपल तरीके से बोलता हूँ, यानी कि मीनिंग क्या, चार्जेस का डिस्ट्रॉय नहीं होगा, चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे, ओनली बेसिकली क्या होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या है कि सिर्फ आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रखना है। देखिए कैसे, आपको अभी एक एग्जांपल दिया था हमने, एक ग्लास रॉड थी, सॉरी हाँ ग्लास रॉड, और साथ में क्या था, एक सिल्क क्लॉथ, ठीक है। तो अभी आपने क्या, अभी बताइए इन पे क्या चार्जेस है, नेट चार्ज जीरो से, इनिशियली क्या है 0 है, लेकिन बाद में क्या हो रहा था, इस पे आ रहा था पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्या हो रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे। तो बताइए अगर 3 पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हुए। तो बताइए यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव्स को क्या कह सकते हो आप, प्रोटॉन कह सकते हो, लेकिन रियलिटी में वो होल्स होते हैं, लेकिन कोई नहीं, ज्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए आप प्रोटॉन ही लेके चलिए, 1 2 3, और यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3, यानी कि 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। तो बताइए पहले 0 थे, अब सिंपली हम इन्हें 0 करेंगे। हमने अभी आपसे क्या कहा था, प्लस के 3 चार्जेस आ गए, माइनस के 3 चार्जेस आ गए, तो ऐड करोगे तो ऐड सिंपल हो जाएंगे। तो बताइए नेट क्या हो जाएगा अभी इनका, 0। तो बिफोर रबिंग भी क्या था, 0 था, आफ्टर रबिंग भी क्या है 0। तो फिर ये चार्जेस तो यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, इसका सिंपल मीनिंग यही है कि चार्जेस का क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो अरेंजमेंट हुआ है, यानी कि अब क्या हुआ है, एक प्लेस उन्होंने अपना प्लेस चेंज करा है। तो इसमें सिंपल ये कहा जा सकता है, इट इज नाइदर बी क्रिएट neither be created nor destroyed। लेकिन एक कंडीशन आती है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये पूरा सेटअप एक सिस्टम के अंदर था, जिसमें से ना कोई अंदर जा सकता था ना कोई बाहर जा सकता था। अगर कोई चार्ज बाहर से इसमें आ जाता तो अनबैलेंस कर देता इस चीज को, और कोई बाहर निकल जाता है सिस्टम में से तो वो भी अनबैलेंस कर देता। तो आपको ये चीज याद रखनी है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि सिस्टम क्या कंप्लीटली क्लोज है, उसमें एंट्रिंग और एग्जिट अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। ये हो गई आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। फिर बात करते हैं आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थोड़ा मेन है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यहाँ पे क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या था, क्वांटाइज्ड, और क्वांटाइज्ड का अगर मीनिंग कहा जाए तो फिक्स। अब फिक्स का लॉजिक क्या है, यानी कि कोई भी अमाउंट हो, यानी कि आपका एक फिक्स अमाउंट होगा। जैसे आप पैकेट्स को ले लीजिए, यानी कि ना ही 5 ग्राम कम ना ही 5 ग्राम ज्यादा। अब देखिए इसको समझते हैं, जैसे कि आपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा एक बॉडी से दूसरी बॉडी,
तो इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि देखिए या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि नहीं नहीं हम एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, हम लेते हैं 0.5 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे पर्सन समझिए, या तो एक इंसान आपके पास आएगा, या एक इंसान आपसे दूर जाएगा, या दो इंसान आपके पास आएंगे, या दो इंसान आपसे दूर जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि 1.5 इंसान आए, 1.5 आए, 3/2 इंसान आए, चलो आज दो नहीं लेते, आज 1.5 लेते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो क्या लिखा हमने 1। अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो क्या होगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, आप इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। मैं प्रोटॉन बोलता तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता। देखिए इतना समझ लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होगा, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों चीजें लगा सकते हो। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। अगर मान लीजिए क्यू चार्जेस है, हमें नहीं पता कितने चार्जेस है, तो मेनली डिपेंड किस पे करेगा, टोटल चार्ज डिपेंड किस पे करेंगे। हम बात करें टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज डिपेंड किस पे करेगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ट्रांसफर, यानी क्या कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं या कितने प्रोटॉन गए हैं, उस चीज पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही तो होगा। तो इससे क्या निकलता है, चार्जेस इज ऑलवेज ट्रांसफर। हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे, क्वांटाइज। इसका मतलब क्या है, चार्जेस ऑलवेज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस। इंटीग्रल मल्टीपल क्यों बोला है, क्योंकि ये आपका इंटीजर्स ही है। कैसे, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने इसको अगर पॉजिटिव लिया है तो अगर इलेक्ट्रॉन हुए हैं तो इसको नेगेटिव लिखिए, प्रोटॉन हुए हैं तो इसको पॉजिटिव लिखिए, इसलिए ये किससे बिलोंग्स करा, और कुछ नहीं है तो जीरो भी तो हो सकता है। तो अब बताइए Q इक्वल टू फाइनली क्या लिखा जाता है, Q इक्वल टू NE, ये हो गया। तो ये इसका सिंपल मीनिंग ये था, क्वांटाइज का मीनिंग हमारा जो अमाउंट ट्रांसफर होगा, जैसे कि आप मिल्क का पैकेट लाते हो, ठीक है, ये सपोज मान लीजिए 1/2 लीटर से कम मिल्क नहीं आता और 1/2 लीटर से ज्यादा मिल्क का पैकेट नहीं आता। अगर आप एक पैकेट लाओगे तो 1/2 लीटर ही निकलेगा, 2 पैकेट लाओगे तो 1 लीटर हो जाएगा, 3 पैकेट लाओगे तो 1.5 हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि किसी को 200 ml लेना है, नहीं, किसी को 250 लेना है, किसी को 180 ml लेना है, किसी को 350 ml लेना, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर एक पैकेट है फिक्स है तो यहाँ पे भी चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज फिक्स है, एक प्रोटॉन के पास चार्ज फिक्स है, या इलेक्ट्रॉन जाए या प्रोटॉन जाए इतने ही अमाउंट में चार्ज आएगा। अगर एक जाता है तो ये, दो जाते हैं तो ये, 3 जाते हैं तो, अगर हम इंटीग्रल मल्टीपल लिख दे तो जो भी आपकी चॉइस। ये समझ में आ गया होगा आपको इंटीग्रल मल्टीपल पे। इस पे एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, वो आपका 10th क्लास में भी था और 12th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी था, 12th में भी है, इसे नोट करिए फिर उसको बताते हैं। समझ में तो आ रहा होगा सभी को, ऐसा तो नहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा हो। जल्दी से नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो या डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, स्पीड हो आपकी। लेकिन जब समझ रहे हो तो जब लिखने की बिल्कुल कोशिश मत करिए, क्योंकि मेन काम क्या होता है आपका, समझना। अब देखिए इसके बिहाफ पे जो एक क्वेश्चन है वो क्या है, Q इक्वल टू हमने लिखा NE। अब देखिए Q इक्वल टू NE का कंसेप्ट समझिएगा, कंसेप्ट तो आपने समझ लिया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, Q इक्वल टू NE। अब मैंने आपसे बोला सपोज मेरे पास है 1 कूलम चार्जेस, कितने चार्जेस हैं 1 कूलम। अब मैं आपसे सिंपली पूछता हूँ हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलिए प्रोटॉन लिख लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव बोला है तो प्रोटॉन की बात आ जाएगी। इन 1 कूलम, तो 1 कूलम चार्जेस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स का यूज करा जाता है। तो देखिए Q इक्वल टू हमारा सिंपल कंसेप्ट था NE, चार्जेस टोटल कितने हैं, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, टोटल क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब है 1 कूलम।
एंड ये हमें फाइंड करना है। ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, तो देखिए 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम कितना आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 एन क्या बता रहा है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखिए, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज देते हैं, 1 कूलम चार्ज देते हैं। जैसे कि आपने डेफिनेशंस पढ़ी होगी, I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है, करंट की डेफिनेशन सिंपल आपने पढ़ी होगी, ये क्या पढ़ी थी, द रेट ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी कि आप सिंपली क्या कहते थे, द रेट ऑफ चार्ज, सॉरी 1 एम्पियर की बात करते हैं, 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर में हम बोलते थे द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्जेस इन 1 सेकेंड। हम क्या बोलते थे, फ्लो, शॉर्ट में लिख रहे हैं, फ्लो 1 कूलम चार्जेस इन 1 सेकेंड। लेकिन आपको पता है 1 कूलम चार्जेस का मतलब क्या है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो आप क्या लिख सकते हैं, फ्लो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड। क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते हैं, 1 कूलम चार्जेस ही तो बनाते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाता है 1 एम्पियर के ब्याप पे, ये भी आपका सही होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ एक क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं, फिर आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। देखो बच्चे, काफी मेन है ये, छोटी छोटी चीजें थी इस लेक्चर में, ऐसा कुछ नहीं कि ज्यादा टफ था। आई होप आपको समझ में आया होगा, उम्मीद तो पूरी ऐसी है, नहीं होता तो क्लासरूम में आप पूछ लीजिएगा।